हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल अमरजीत स्टडी सेंटर पे आप सभी को स्वागत है। तो आज हम आप लोग को लूसेंट पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे टोटल वीडियो आप लूसेंट का अपलोड करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाने के प्रयास करेंगे। और मेन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे हम अंडरलाइन करें, बहुत बेहतरीन तरीका से हम समझाएंगे आप सबको। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं लूसेंट का, आप जा कर के देख लीजिए। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान सभा और उसके उद्देश्य तथा प्रस्तावना, तीन गो हम बताए हैं और तीनों को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाए हैं, ताकि आप लोग को लॉन्ग वीडियो रहेगा तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, लोग को मन नहीं लगता है ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देखने में। तो हम शॉर्ट में आप सबको बहुत बेहतरीन तरीका से लूसेंट का टाइप करके टोटल क्वेश्चन और टोटल लूसेंट को हम अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे। मेन मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करेंगे, उसको कलर करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से हम आप लोग को समझाने के प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आप लोग को एक चीज बोलना चाहते हैं कि आप भारतीय संविधान और भारतीय संविधान सभा और प्रस्तावना एवं उद्देश्य, इसको तीनों को हम पार्ट बाय पार्ट करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप जा करके देखिए और बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने के प्रयास किए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को नेक्स्ट पार्ट है। तो देखिए, नेक्स्ट है कि संविधान सभा, जब भारतीय संविधान का संविधान लिखाया था, बना था, तो उस समय विदेशी स्रोत था। ठीक है, सब भारतीय संविधान के विदेशी विदेशी स्रोत जो बोल रहा है कि जो भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों से क्या लिया गया था, सहायता लिया गया था। संविधान के अलग अलग देशों से क्या लिया गया था, सहायता लिया गया था कि आप क्या बनाए, आपको देश, आपको क्या संविधान है, आपको जो भारत को संविधान बना हुआ है, जो टोटल 10 देश से सहायता लेकर के संविधान बना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज है कि आप लोग को पढ़ने हर एक इंसान का आता है लूसेंट, ऐसा नहीं है कि पढ़ने नहीं आता, बट उसको अंडरलाइन करने नहीं आता, इम्पोर्टेंट चीज नहीं आता है पकड़ने के लिए। तो हम देखिए, हम अपने चैनल पे टोटल यूट्यूब वीडियो हम जो बना रहे हैं, टोटल पीडीएफ को हम अंडरलाइन उसको कलर किए हैं, ताकि आप लोग को समझने में बहुत बेहतरीन तरीका से आए। और उसको यही चीज नहीं, अब हम अपने टेलीग्राम पे टोटल ये पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, आप जाकर वहां से भी पीडीएफ देख सकते हैं। तो देखिए, हम अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोले कि संविधान जो भारत का बना है, अनेक देशों से क्या लिया गया था, सहायता लिया गया। तो इसमें 10 देश शामिल थे, 10 देश से सहायता लिया गया। पहला देश अमेरिका है। पहला देश जो अमेरिका है, अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिका लिया गया था। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट में, राज्य अमेरिका। प्रस्तावना क्या, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक, न्यायिक। देखिए, इसमें बोल रहा है कि पुनरावलोकन, क्या पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, क्या संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता। आप इसको अंडरलाइन करते चलिए। आप लोग को अगर बुक है लूसेंट को तो आप अंडरलाइन करते चलिए, इससे इम्पोर्टेंट चीज है। सब आप 1 से 2 बार से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को माइंड में ही आ जाएगा। कभी भी आप बुक देखने का थोड़ा सा ऑप्शन मिलेगा तो आप फट से इसको आंसर लगा दीजिएगा। तो क्या बोले, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। फिर आगे है निर्वाचित, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपदा लिया गया था। जो राष्ट्रपति एवं उस पर, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति के फिर एगो क्या है, उपराष्ट्रपति हैं।
ठीक है। फिर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि लिया गया था। वित्तीय आपदा के विधि लिया गया था अमेरिका से। फिर पॉइंट नंबर 2 में है ब्रिटेन। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन। ब्रिटेन में संसाधन संसाधनात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? संसदात्मक शासन प्रणाली। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। क्या लिया गया था? एकल नागरिकता एवं विधि प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। विधि का शासन संसदीय विशेष विशेष अधिकार। विधि का शासन प्रणाली शासन संसदीय विशेष अधिकार, ये ब्रिटेन से लिया गया था। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद भी कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। पॉइंट नंबर 3 आयरलैंड। आयरलैंड नीति निर्देश सिद्धांत। आयरलैंड से नीति निर्देश का सिद्धांत लिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सहायता ली गई थी। कहाँ से? ये सब संविधान में कहाँ से लिखा है? तो आयरलैंड के संविधान से ये सब लिया गया था। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। फिर पॉइंट नंबर 4 में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची के प्रावधान केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्य के बीच क्या? संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। संसद को 2 सदनों के संयुक्त बैठक व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई थी। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। फिर जर्मनी से आपको आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों जर्मनी से ली गई थी। कनाडा। संस्थात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय। एक मिनट। परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया था। कहाँ से? तो कनाडा से। दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया था। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी संविधान सभा का जो सदस्य है उसको निर्वाचन के लिए कहाँ से लिया गया था? तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया था। ये सब संविधान में लिखा गया। पॉइंट नंबर 8 रूस मौलिक कर्तव्यों का रूस है जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया, उसको संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया।
फिर पॉइंट नंबर 9 जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 9 में है जापान, जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 10, 10 देश 10वां में फ्रांस आ रहा है। फ्रांस में क्या लिया गया है, क्या फ्रांस से क्या चीज लिया गया है? गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिया गया है। कहाँ से? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर नोट में करके लिखा है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। भारत को जो संविधान है इसको अलग अलग देशी और विदेशी स्रोत है, अनेक विदेशी और विदेशी स्रोत है, अलग अलग देशी और विदेशी स्रोत है। लेकिन भारतीय संविधान पर, लेकिन है तो अलग अलग पर, लेकिन जो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। कब का है? जो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव कब का है? तो 1935 का है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। जो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद है, टोटल कितना अनुच्छेद है? तो 395। भारतीय संविधान के टोटल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद है जो कब किया गया, कब का है? जो शासन पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। 250 अनुच्छेद हैं इसमें जो 1935 का है, ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से हैं। ठीक है, 250 अनुच्छेद है जो 1935 ईस्वी के अधिनियम, शासन अधिनियम से है। यह तो यह तो शब्दश, लेकिन यह तो शब्दश लिए लिया गया है, या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। या तो जो बाकी बचा था वो बहुत सारे परिवर्तन के साथ इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया है। टोटल अनुच्छेद 395 है और 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें टोटल कितना है? 395 है और 250 अनुच्छेद कब का है? तो 1935 ईस्वी का है। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बहुत अच्छे से देखिए यूट्यूब, हमारा जो भी वीडियो देखते हैं आप पूरा वीडियो देखिए, ताकि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।